बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत आदम की तख्लीक से पहले अल्लाह पाक ने दो तरह की मखलूक पैदा कर रखी थी, नूरी और नारी। फरिश्ते नूर से पैदा हुए, इसलिए उन्हें नूरी कहा जाता है। फरिश्ते शादी नहीं करते और ना ही उनकी नस्ल बढ़ती है, जबकि नारी वो मखलूक थी जिसे अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया, जिन्हें हम जन्नात के नाम से जानते हैं। तारीख इब्ने साकिर, इब्ने खल्दून और दर्जनों रवायात में है कि सबसे पहले सामून जिनको आग से पैदा किया गया, उससे जोड़े में एक लड़की को भी पैदा किया गया। सामून ने उस लड़की से शादी की। उनकी नस्ल में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ और देखते ही देखते उनकी नस्ल पूरी जमीन पर फैल गई। ये याद रहे कि नूरी मखलूक आसमानों में रहती है और नारी मखलूक का बसेरा जमीन थी। जब अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया था तो शुरू में ये भी फरिश्तों की तरह अल्लाह के ताबेदार रहे और अल्लाह की इबादत भी करते रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनमें सरकशी गालिब आने लगी। इसी वजह से ये मखलूक अल्लाह ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नों में से एक जलीबा नामी जिन था। जलीबा की शादी तबलीस से हुई। ये दोनों बहुत ही ताकतवर और जिसामत में काफी बड़े थे। जलीबा की शक्ल बबर शेर से मिलती थी और उसकी बीवी की शक्ल भेड़िए जैसी थी। उन मियाँ और बीवी से बड़े बड़े जिन खौफजदा रहते थे। जलीबा और तबलीस को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये लड़का भी अपने वालिदैन की तरह बड़ा ताकतवर बना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले जमीन पर जिन्नों का अरूज था। उन्होंने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ जमीन पर और नारी मखलूक को मेरा हुक्म दो। अगर वो ना माने तो उनसे जंग करना। फरिश्तों ने जिन्नों को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि तुम जमीन पर फितना फसाद ना फैलाओ। तो नूरी मखलूक ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार किया। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामीर की। इस तरह नूरी और नारी मखलूक के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस जंग में फरिश्तों ने बड़े बड़े जिन्नों को हलाक कर दिया, जिसमें अज़ाज़ील के वालिदैन जलीबा और तबलीस भी हलाक हुए। जो जिन्नात बच गए उनको कैद किया गया। उन कैदियों में अज़ाज़ील भी मौजूद था। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील की बेहतरीन परवरिश की, उसको इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से हमकिनार किया, जिस वजह से अज़ाज़ील फरिश्तों का बहुत बड़ा आलिम बन गया। उसके पास बेशुमार इल्म आ गया। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह पाक ने उसको फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को बड़ी बड़ी देर तक खिताब किया करता। हजरत काब बिन अखबार रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि अज़ाज़ील 40,000 तक जन्नत का खजांची रहा। 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक वो फरिश्तों को तलीमो तरबियत देता रहा। अज़ाज़ील का मुकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद हो गया। हजरत जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राईल भी उसके शागिर्दों में से थे। अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। उसको हर चीज के बारे में इल्म होता है। वो सब जानता है कि कौन सा बंदा क्या करने वाला है, क्या बनेगा। अल्लाह को इल्म था कि एक दिन अज़ाज़ील मेरा नाफरमान बंदा बनेगा। चनाचा एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ। उसने वहाँ ये लिखा हुआ देखा कि मैं शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद अज़ाज़ील 2 साल तक रो रो के अल्लाह से मगफरत
की दुआ मांगता रहा। एक दिन अज़ाज़ील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, ए अल्लाह पाक, ये शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अल्लाह पाक ने अज़ाज़ील से फरमाया, एक बंदा है जिसको मैंने हर नेमतों से नवाजा होगा, वो एक दिन मेरी नाफरमानी में उतरेगा, इसलिए वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अज़ाज़ील ने पूछा, ए मेरे रब, वो बंदा कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया कि तुम बहुत जल्द शैतान मरदूद को देख लोगे। इसके बाद अज़ाज़ील कई सदियों तक अल्लाह की इबादत करता रहा। अल्लाह पाक ने अपने सब फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरमाया कि मैं अपना एक बंदा जमीन पर पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने जवाब दिया, ए अल्लाह, ये बंदा जमीन पर जाकर फसाद फैलाएगा, हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो कुछ तुम्हारे इल्म में नहीं। अल्लाह पाक ने जमीन के हर हिस्से से मिट्टी मंगवाई जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पैदा किया गया। तो अल्लाह पाक ने हजरत आदम के पुतले को 40,000 तक वैसे ही रखा, उसमें जान ना डाली। जब भी फरिश्तों का हजरत आदम के पुतले के पास से गुजर होता तो वो बहुत हैरान होते। जब अज़ाज़ील हजरत आदम के पुतले के पास से गुजरता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को नफरत और तकब्बुर से देखा करता। वो हजरत आदम के पुतले से गुजरते हुए उन्हें तरह तरह की अज़ीयतें देता। अज़ाज़ील समझता था कि यहाँ बस मैं ही अल्लाह का खलीफा हूँ। एक दिन अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली और सब फरिश्तों को बुलाया, हुक्म दिया कि तुम हजरत आदम को सजदा करो। सब ने हजरत आदम को सजदा किया। अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अज़ाज़ील कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और हजरत आदम आग से नहीं बनाए गए, मैं तो इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ? ये बात सुनते ही अल्लाह पाक ने अज़ाज़ील से फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू ही शैतान मरदूद है। अल्लाह का हुक्म सुनकर अज़ाज़ील को यकीन हो गया कि मैं ही शैतान हूँ। जब अज़ाज़ील शैतान मरदूद हुआ तो उसने अल्लाह से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी। अल्लाह पाक ने उसको क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान मरदूद ने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ ले जाऊंगा। बहुत तादाद में तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरी नाफरमानी में उतरेंगे और गुनाहों की तरफ माइल होंगे। तो अल्लाह पाक ने शैतान मरदूद से फरमाया, तू मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत वसी है, मैं उनको माफ करूंगा। इस तरह अज़ाज़ील ने अल्लाह की नाफरमानी करके इब्लीस शैतान मरदूद हुआ। अल्लाह पाक ने शैतान मरदूद के गले में लानत का तोक क़यामत तक डाल दिया। इस तरह शैतान मरदूद अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। रवायत में आता है कि जब क़यामत के नजदीक दूसरा सूर फूका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला शैतान को भी मौत का मजा चखाएगा, जिसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको शैतान की तमाम चालों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।